जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। ये सेट नंबर 18 है। 1 से लेकर 17 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया था? फयान ने, मेगास्थनीज ने, वेनसॉन्ग ने, इत्सिंग ने। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मेगास्थनीज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, महास्थान अभिलेख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चार नंबर प्रश्न है कि कलहड़ हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लोहार वंश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पाँच नंबर प्रश्न है कि चोल काल में बेली क्या था? आजीविकों पर आरोपित कर, राजा, विश्वसनीय सैनिक, भूमि माप की इकाई और व्यापारी संगठन। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भूमि माप की एक इकाई था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छः नंबर प्रश्न है कि बलवन द्वारा सिजता और पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है आपके सामने कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? दक्षिणावर्ती, नागलपुरम, अमरावती और हस्तिनावती। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, हस्तिनावती, बिल्कुल ही सही जवाब है। आठ नंबर प्रश्न है आपके सामने, अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, शेख मुबारक ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। नौ नंबर प्रश्न है कि बेदरा का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेदरा का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इंग्लैंड तथा नीदरलैंड के बीच में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ समाचार पत्र है तो दूसरी तरफ उसके संपादक है। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, द ट्रिब्यून के एम पनिकर के यहाँ पर बोला जा रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर द ट्रिब्यून है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दयाल सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड इरविन, बी है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सी है लॉर्ड लिनलिथगो और डी है लॉर्ड लैंसडाउन। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएँ, लॉर्ड लिनलिथगो, बिल्कुल ही सही जवाब है। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1891, 1870, 1921 और 1920। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए 1870 बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो त्रिपुरा दिया गया है जो कि गलत है। त्रिपुरा जो कि 3 देशों के साथ सीमा नहीं साझा करता है, ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, शिवालिक के निचले भाग को डैश कहते हैं। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, तराई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 18वां प्रश्न के मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? एशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और दक्षिण अमेरिका से। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एशिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि सस्थाम कोटा झील किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केरला में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न की कालपोग परियोजना अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कालपोग परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? चना, मटर, आलू और मूंगफली। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मूंगफली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का PDF है तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? गुजरात में, गोवा में, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? असम से, मेघालय से, मणिपुर से और त्रिपुरा से। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, त्रिपुरा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन और नहावा शोआ। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कोचीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुआ? 1904, 1914, 1924, 1926। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, 1914 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाया गया है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न की गिर नस्ल किस पशु का है? भैंस, भेड़, बकरी और गाय। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गाय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न की बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कर्नाटका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि खानटम लोक नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का, त्रिपुरा का, मेघालय का, मिजोरम का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मिजोरम का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1861 के भारत परिषद अधिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर किस अनुसूची में। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि नगर निगम का प्रावधान किस अनुसूची में उल्लेखित है। 33वां प्रश्न है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से और 5 प्रकार से। मतलब यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यहाँ पर 3 प्रकार से, बिल्कुल ही सही जवाब है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो ये 368 में। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है। पिछले वर्ग से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पिछले वर्ग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। किसान तथा मजदूरी पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि वरीयता क्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है। चलिए चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं भारत के महान्यायवादी, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है। विरोधी दल के संसद को, निर्दलीय संसद को, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को और कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी संसद को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न के प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया है। ब्रिटेन से, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका और कनाडा। मतलब यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ब्रिटेन से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि न्याय प्रशासन विषय है राज्य सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका, अवशिष्ट विषय। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये समवर्ती सूचिका विषय है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि शीतल वार समिति के गठन का प्रयोजन था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, केंद्र तथा राज्य संबंध सुधार, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 45वां प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय का अधीन कार्यरत है। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गृह मंत्रालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फुटबॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि यूटोपिया किसकी रचना है। थॉमस मोर का, लियो टॉल्स्टॉय का, कार्ल मार्क्स का और मैकियावेली का। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थॉमस मोर का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय सांख्यिकी संगठन, वित्त संस्थान और वित्त मंत्रालय। मतलब यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। जल्दी से बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ प्लस ऋण की वसूली प्लस में विनिवेश से प्राप्तियाँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कैथोड और एनोड के बीच का विभवांतर बढ़ाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है कि मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबिक चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं? क्षैतिज कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नमन कोण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न है कि एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देता है, काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, धारा का विद्युत लेपन प्रभाव। यहाँ पर 2 ऑप्शन हो गया है और डी है धारा के तापन प्रभाव। मतलब यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धारा के विद्युत लेपन प्रभाव। ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि जब प्रकाश के तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो केवल वेग एवं तरंग दैर्ध्य प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने, एकास्टिक विज्ञान है, प्रकाश से संबंधित, धातु से संबंधित, जलवायु से संबंधित और ध्वनि से संबंधित। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 55वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ध्वनि से संबंधित, बिल्कुल ही सही जवाब है। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? आर्सेनिक का, गलिस्टर का, ब्रोमीन का और सिलीनियम का। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गलिस्टन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्व समूह की ओर बढ़ना और सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्व समूह की ओर बढ़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने कि किलोवाट घंटा मात्रक है, शक्ति का, कार्य का, संवेग का और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कार्य का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, शून्य हो जाता है, अनंत हो जाता है। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कम हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जूल, थेल्स और अलेक्जेंड्रा वोल्टा। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो थेल्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में, मिट्टी के तेल में, रेत में और कांच में। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मिट्टी का तेल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए जो सोडियम होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है?
किंतु प्रचक्रण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो न्यूट्रॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जर्कोनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 64वां प्रश्न है कि समस्थानिकों में समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, केवल 2 नंबर पॉइंट सही है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं क्योंकि समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है? जल में, बेंजीन में, ईथर में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल में। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य कौन सा होता है? निष्क्रिय गैस, संक्रमणशील तत्व, धातु और अधातु। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अधातु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 67वां प्रश्न के उदासीनीकरण क्रिया में बनता है अम्ल, लवण, भस्म और लवण और जल। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लवण तथा जल बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न के केलेमाइन किस धातु का यस्क है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 69वां प्रश्न के मार्शल अम्ल के नाम से कौन जाना जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर। तो H2O8। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 70वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रोपेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 71वां प्रश्न की कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अंतर द्रव्य जालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 72वां प्रश्न है कि अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है? उपकला ऊतक का, संयोजी ऊतक का, पेशी ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संयोजी ऊतक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 73वां प्रश्न है कि राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। 74वां प्रश्न के खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 75वां प्रश्न हींग प्राप्त की जाती है जड़ से, तना से, फल से और पत्ती से। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तना से प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 76वां प्रश्न के सर्वप्रथम भोजन के डैश का पाचन होता है? प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का। बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हृदय का दायां अलिंद तथा नीले एवं बायां अलिंद नीले किस संरचना के द्वारा अलग होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेप्टम के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 78वां प्रश्न है कि एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? बताइए यहाँ पर 78वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 79वां प्रश्न है कि तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मेरुरज्जु करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 80वां प्रश्न की काउपर ग्रंथि हिस्सा है मादा जनन अंग का, पुरुष जनन अंग का, ए और बी दोनों और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बी, पुरुष जनन अंग। तो इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।